मेरी प्यारी सिस्टर्स, क्या आप लोग भी उड़द जो होते हैं वो दो दो तीन तीन बर्तनों में बनाती हैं? अगर बनाती हैं तो आज मेरी वीडियो में आप देखेंगे कि एक ही कुकर में उड़द कैसे बनकर तैयार होते हैं। तो इसके लिए आपको पूरी मेरी वीडियो देखना पड़ेगी और झटपट से और एक ही कुकर में उड़द गोश्त बन के रेडी हो जाएगा और वो भी बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लजीज होगा। तो इसलिए मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर से वॉच करें और लाइक भी ज़रूर करना और न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस थोड़ा बहुत नज़ला हो रहा है, तो चलिए वो भी अल्लाह पाक ठीक कर ही देंगे। तो यहाँ पर ना सुबह का टाइम था, तो सुबह के टाइम में यही होता है, चाय नाश्ते से निमटने के बाद अगर गोश्त का सालन बनाना होता है ना, तो सबसे पहले जो है ना, गोश्त को लाकर उसमें पानी भरकर रख दीजिए ताकि वो डीप फ्रोज़ हो जाए। और अच्छा, आज मुझे बनाना था उड़द गोश्त बनाना था। ये मैंने एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ जो मुझे बनाना होता है, और जिस दिन नहीं होता है तो उस दिन बहुत सोचना पड़ता है। खैर, मैंने ये रात में ही सोच लिया था कि मैं उड़द गोश्त बनाऊँगी, इसलिए मैंने रात ही उड़दों को भिगोकर फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, गर्मी की वजह से फ्रिज में रखा जा रहा है, नहीं तो बाहर रखेंगे ना तो पानी ख़राब हो जाता है, फिर बदबू सी आने लगती है उसमें उड़दों में। तो इसलिए फ्रिज में रखती हूँ मैं। तो फ्रिज में मैंने इसको बस भिगो कर रख दिया था, वॉश नहीं करा था मैंने, सिर्फ उड़द लिए थे और थोड़े से चने। अगर आप चने लेना चाहो तो चने डाल लो, राजमा डालना चाहो तो राजमा भी डाल सकते हो, बहुत से लोग मसूर की दाल भी डालते हैं, ये आपको ऊपर है। और खाली उड़द बनाना चाह रहे हो तो आप खाली उड़द भी ले सकते हो, लेकिन मैं उड़दों के साथ चने ज़रूर डालती हूँ। तो उड़दों में वो उड़द, चने और थोड़ा सा सोडा लेकर पानी डालकर इसको मैंने रात भर के लिए इसको भिगो कर रख दिया था। अब मैं सुबह में इसको निकाल कर ले आई थी नाश्ते के बाद, और मैंने इसको अच्छे से फिर वॉश कर लिया था। आज मैं आपको ना अपनी इस वीडियो में मैं उड़द गोश्त बनाना सिखाऊंगी। खैर सबसे ये आते हैं, लेकिन मैंने ये बहुत ऐसे सुन रखा है कि हम दो दो बर्तन मतलब हमारे गंदे होते हैं तब हम जाकर उड़द गोश्त बनाते हैं। तो मैं आज आपको ना सिर्फ एक ही बर्तन में, एक ही कुकर में उड़द गोश्त बहुत अच्छे बढ़िया बनाकर दिखाऊंगी, और आप मेरे मेथड से ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले हमने ले लिया कुकर। इसको मतलब बनाने से पहले ज़रूर खंगाल ज़रूर लेना चाहिए, धुला धुलाया रखा था लेकिन फिर भी खंगाल लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो उड़द और ये चने थे ना, मैंने इस कुकर के अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, उड़द के डालने के बाद बस फिर मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन। आप प्याज लहसुन डालते हो तो प्याज लहसुन डालते हो, मैं तो अदरक लहसुन ही डालती हूँ, तो मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया था। अच्छा, मेरा हिसाब जो है ना, मैं एक छोटा सा चाय का कप होता है तो मेरे घर के लिए वो इनफ होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने बना रहे हो, तो उसके हिसाब से ही आप जो है सारे मसाले ऐड करना। मैं तो आपको सिर्फ ये मेथड बताऊंगी कि मैं एक कुकर में कैसे बना लेती हूँ। चलिए ये भी बता दूंगी कि मैं क्या क्या डालती हूँ। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन डाल लिया था, फिर मैंने इसको यहाँ रख दिया, अपने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया, क्योंकि यहीं पर मेरे मसाले रखे होते हैं ना, तो आसानी होती, बस वहीं से लेते रहो और डालते रहो। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, यहाँ पर हल्दी डाल दी मैंने, और हल्दी के बाद थोड़ा सा मैं इसमें धनिया भी डालूंगी, हल्दी और धनिया दोनों डालूंगी। अच्छा, ये मसाले जो है ना, मैंने आपको बताया ना जितने उड़द है उसके हिसाब से डाल रही हूँ मैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकती कि कितने उड़द में कितना, मैं तो अपने हिसाब से ही डालती हूँ सारी चीज़ें। मैं कोई मतलब शुमार नहीं करती हूँ कि 1 चम्मच या 2 चम्मच, मैंने अपने हिसाब से खैर इसमें हल्दी और धनिया डाल दिया। अच्छा, पीली मिर्च मैं बाहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि पीली मिर्च में ना विंटर में तो नहीं होता है, लेकिन ये जो समर का टाइम चल रहा है और फिर बरसात का टाइम आएगा ना, तो इसमें ज़रूरी लाजमी इसमें घुन कीड़े पड़ ही जाते हैं। तो मैं ये पीली मिर्च का डिब्बा हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ, मैं बाहर नहीं रखती हूँ। तो इस वजह से मैं फ्रिज में से निकाल कर लेकर आई, और जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने इसके अंदर पीली मिर्च डाल दी, और इस हिसाब से डाली क्योंकि मुझे अभी इसमें आगे हरी मिर्च भी डालना है, तो इस हिसाब को देखते हुए मैंने इस पर डाल दी है। अच्छा, कल ये मैंने बेसन के पराठे बनाए थे, आपने देखी होगी मेरी लास्ट वीडियो, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल बच गया था, तो वो मैंने ऐसे ही बाउल उठा कर रख दिया था। मैंने कहा चले मैं अंदर ज़रूर तेल ज़रूर डालती हूँ इसके उड़दों के अंदर। अगर आप लोग नहीं डालते तो नहीं डालें, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ। तो थोड़ा मैंने इसको बाउल को बिल्कुल साफ़ कर दिया। ये हमारा अंगूठा जो है बिल्कुल स्पैचुला का काम करता है, इसलिए अल्लाह पाक ने ये हाथ जो हमारी उंगलियाँ दी हैं, अंगूठे दिए, इनका भी इस्तेमाल करा करिए। तो मैंने उसको खूब अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर दिया। अच्छा, वो ऑयल बहुत कम था, तो मैंने थोड़ा सा और ऑयल जो था इसके अंदर डाल दिया था मज़ीद। तो और मेरे अंदर ये आदत है,
और ये एक अच्छी आदत है, नहीं तो अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी ना तो जो एक बूंद सी होगी ना पूरे जग को गंदा कर देगी वो। इस वजह से एक टिशू रखें ज़रूर वहाँ पर जहाँ पर आप ये चीज़ें रखते हैं ऑयल वगैरह। तो देखिए ये मेरा टिशू है, अब लगभग ये पूरा ही ऐसा हो गया ऑयल में। अब मैं इसको फेंक दूंगी, फिर से एक न्यू टिशू वहाँ पर रख दूंगी, तो आसानी होती है जब भी ऑयल मतलब डालो ना तो उसको साफ़ करके हमेशा रखना चाहिए। चलिए ये भी एक मैंने टिप दे दिया। अब मैं बस इसके अंदर पानी डाल दूंगी जितना मुझे लगेगा कि हाँ इतने में ही गल जाएंगे। तो बस इसे मैंने पानी डाल दिया। अभी आप लोग कहेंगे इन्होंने गोश्त तो डाला नहीं, तो हाँ आगे देखते रहिए कि मैं गोश्त कब डालूंगी, कैसे डालूंगी, किस बर्तन में डालूंगी, गोश्त का क्या करूंगी। ये तो मैंने खाली उड़द ही डाले हैं, इसमें गोश्त बिल्कुल नहीं डाला है। ये यहाँ पर सिर्फ उड़द है और चने हैं और सारा मसाला जो डलने का होता है वो डाला है मैंने। अभी गोश्त तो हमारा वहाँ पर रखा हुआ है डीप फ्रोज होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करना है, हाँ अब यहाँ पर एक मेन चीज़ है जो कि इसके अंदर ज़रूर डालना चाहिए। बहुत से कहते हैं ना कि हम सोडा मतलब डालते हैं, तो सोडा डालने से तो उड़द जो हम वो लाल लाल से हो जाएंगे, और फिर बहुत से लोगों को उसकी सोडे की स्मेल बहुत बुरी लगती है। तो आप इसकी जगह ये जो होता है ना, ये क्या होता है, जायफल होता है, जायफल का छोटा सा टुकड़ा लेकर उर्दू में डाल दिए, या आप एक खाने वाली छाली जो आती है सुपारी जिसको कहते हैं, उसका छोटा सा दाना भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये आप इसी में नहीं किसी भी दाल में आप ये डाल सकते हैं, छाली का दाना भी और ये जायफल भी, और चने वैसे बनाते हैं उसमें भी, तो ये सोडे का काम ही करता है, बिल्कुल गल जाए। फिर मैंने उसको गैस पर चढ़ा दिया था, उसकी लिड लगा दी है, अब वो बनते रहेंगे। अब अपने अंदाजे से मैं कोई सीटियाँ नहीं बता सकती कि मैंने कितनी उसमें सीटियाँ लगाई, क्या करा, वो अपने अंदाजे से मैं खोलूँगी उसको जब मुझे लगेगा कि हाँ वो गल चुके होंगे। अच्छा यहाँ पर ये मसालेदान को मैं ये दिखा रही हूँ, मैं इस मसालेदान में अपनी सारे ड्राई मसाले जो होते हैं ना ये सब रखती हूँ, गरम मसाले। बहुत से लोग इसके अंदर वो रखते हैं लाल मिर्च, पीली मिर्च, हल्दी, वो मुझे बहुत ही नहायत ही बुरा लगता है। लोग कहते हैं कि नहीं हम एक ढक्कन खोला फिर सारे मसाले मिल जाते, लेकिन मिल तो जाते हैं, फिर सारे मसाले इसके अंदर गिरते भी तो हैं, और एक ही चम्मच से सब सारी जब सारी चीज़ें डलती हैं ना तो नमक जो होता है वो पीला लाल अजीब ही रंगों का हो जाता है और सारे मसाले मिक्स हो जाते हैं। खैर मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि एक ही मसालेदान में सारे, और इसमें आएंगे कितने ज़रा ज़रा सारे। तो मैं तो इसमें अपने जो ड्राई होते हैं ना कि मसाले, गरम मसाले, मैं तो वो करके रखती हूँ, और सारे गरम मसाले भी मैं अलग ही अलग करके रखती हूँ। बहुत से लोग एक ही जार में सारे गरम मसाले मिक्स करके रख देते हैं, तो वो बहुत परेशानी होती है फिर निकालते टाइम। तो आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं ना तो आप लोग भी ऐसा कर लिया करें, इससे बहुत आसानी रहती है। अच्छा ये वाला जार जो है इसके अंदर मेरे सारे जो पाउडर मसाले होते हैं वो होते हैं। और अच्छा ये इस तरीके से रख रखे हैं मैंने कि मैं बिना देखे ही एकदम से जार उठा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आगे लाल मिर्च है, फिर उसके बराबर में हल्दी, फिर उसके बराबर में धनिया, फिर उसके बराबर में पीछे रखती हूँ मैं ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। अच्छा मैं यहाँ इसमें भी रखती हूँ और मसालेदान में भी रखती हूँ, क्योंकि बाज़ टाइम खाली मुझे ज़ीरे की ज़रूरत होती है ना, तो मैं खाली ज़ीरा जब मुझे लेना होता है तो मैं इस डब्बे से ले लेती हूँ। गरम मसाले का ये वाला डब्बा है, इसमें पिसा हुआ रखा होता है। ये डब्बा बिल्कुल खाली है क्योंकि इसमें मैं रखती हूँ पीली मिर्च, जो कि आजकल मैं बिल्कुल नहीं रख रही हूँ, क्योंकि अभी अब आपको मैंने बताया कि इन दिनों में पीली मिर्च में तो लाजमी घुन कीड़ा ज़रूरी पड़ जाता है, इसलिए वो तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ उठाकर। और ज़्यादातर तो मैं मंगाती ही नहीं हूँ। अब तो ये जो हमारे घर दावतें हुई थी तो उसकी पीली मिर्चें बची हुई थी, तो मुझे फेंकना तो नहीं थी, ज़ाया नहीं करना था, तो मैंने उसको डब्बे में करके फ्रिज में रख दिया था कि जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं निकाल निकाल के यूज़ करती रहूँगी। अच्छा इस साइड में चलिए, मैंने कहा जब तक उड़द बनना है मैं आपको थोड़ा सा टूर दे देती हूँ। इधर मैंने ये नमक रखा है, ये डेली का है, ये सेंधा नमक है, और नीचे चाय पत्ती और शक्कर वगैरह है, ये सब रख रखा है। और इसके पीछे मैंने एक आयोडीन नमक जो होता है, टाटा का होता है आयोडीन नमक, वो भी रखती हूँ मैं ज़रूर। ये ऐसा होता है कि मतलब कभी डाल भी देती हूँ ये सालन में, कभी जैसे गोश्त वगैरह कुछ धोना हुआ, चिकन कुछ, तो मैं इससे नमक डालकर अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, तो बड़े अच्छे से वॉश हो जाता है। तो इधर हमारे जो है ना उड़द जो है ये बन रहे हैं। अब इसमें सीटियाँ आती चली जाएंगी जब तक मैं अपने और काम समेट लूँगी। ये थोड़ी होता है कि एक काम होता है तो उसको बस पकड़ के ही बैठ जाते हैं कि ना पहले ये पूरा हो जाए फिर हम दूसरे को हाथ लगाएंगे, नहीं, ये तो अपने आप पक ही रहा है ना, इसको हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया, तो अब हम साइड से दूसरे काम जो है वो निपटाते चलेंगे। अच्छा उड़दों के साथ ये होता है कि उड़दों के साथ चावल भी अच्छे लगते हैं और रोटी भी अच्छी लगती है। खैर आज तो मैं रोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि मैंने पूछ लिया था सबसे तो सबने रोटी को ही कहा था। तो मैं ये आपको यहाँ आटा दिखा रही हूँ, आपको मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। देखिए अभी तक मेरे आटे में ना तो गुन है ना सुंडी है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा आटा है। मैं तो बहुत खुश हो गई इस चीज़ से, बस वो जाली अभी तक नहीं आ पाई है, क्योंकि अभी मुझसे
शायद रात ही हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि पता नहीं 16 नंबर की या 17 नंबर की बता रहे थे कि इसके ऊपर जाली आएगी। वो ये कि अभी जाना नहीं हुआ मेरा हस्बैंड के साथ, तो मैं जाली लेकर आती है। खैर अभी तक तो मैं सिर्फ अपने स्टॉल से दुपट्टे से ही काम चला रही हूँ। खैर काम नहीं चल रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मैं तो इतना खुश हूँ कि आटा ख़त्म होने को आ गया और अभी तक इसमें एक घुन मुझे दिखाई नहीं दिया है। और कहने को मैं इसके अंदर लौंगी और तेज़पात डालकर अभी भी डला हुआ है, और वैसे भी डालकर रखती थी मैं, लेकिन उसके ऊपर भी हो जाया करते थे। और ये सब हम करते हैं टोटके, लेकिन हो ही जाते हैं, चाहे कितनी तेज़पात डाल लो, कितनी लौंगे डाल लो, लेकिन घुन सुंडी पड़ ही जाता है। तो मैंने फिर भी डाल रखा है, लेकिन ये वाली उनकी जो ट्रिक थी ये काम कर गई कि आटे को खोल कर रखें। तो मैंने उस पर मलमल का दुपट्टा या स्टॉल डाल कर रखा है, तो बिल्कुल भी घुन नहीं हुए। अगर आप मेरी बहनों, आप लोग भी परेशान हैं कि घुन हो जाते हैं, ये सुंडी वगैरह हो जाती है, तो आप लोग भी मलमल के दुपट्टे से अपने जो आटे का डब्बा है उसको ढक कर रखें, तो बिल्कुल भी घुन वुन कुछ भी नहीं पड़ेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ खैर इस चीज़ से। और मैंने बाहर ही रख रखा है आटा, अंदर भी नहीं रखा, क्योंकि अंदर जब रखेंगे ना उसके अंदर ट्रॉली के अंदर, तो वहाँ पर भी गर्मी होगी। तो देखिए ये रखा हुआ है मेरा आटा, तो साइड से रखा हुआ, खैर बुरा भी नहीं लग रहा है। और साथ साथ मैं कह रही थी आपसे कि साथ साथ कई काम करते रहना चाहिए। तो यहाँ मैंने पानी भी भर रही थी और ये अंडे भी वॉश करके रख दिए। अच्छा, अंडों को ये करा करें कि बहुत से लोग ये करते हैं सर्फ में भिगो कर या सर्फ में धो रहे हैं। मैंने भी करा था एक बार, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये फिजूल खर्ची है, सर्फ की बर्बादी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो कर रख देती हूँ अंडों को। फिर ना जब वॉश करो तो बिल्कुल आसानी से वॉश हो जाते हैं, जो भी गंदगी होती है बिल्कुल छूट जाती है वो। तो ये इस तरह से कर लेना चाहिए। साथ साथ मैंने सोचा कि लें कपड़े भी मैं अपना यहीं पर काउंटर पर फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो ये हाथ के हाथ ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ, तो बड़ी आसानी होती है कि बस फ़ोल्ड करो, जल्दी जल्दी अपनी जगह पर रख दो। देखिए अब इसके अंदर जो प्रेशर था ना, मैंने बंद कर दिया इसको चूल्हे को। जो इसके अंदर प्रेशर था वो इसके अंदर ही मैंने मतलब दम में ले लिए इनको। अब मैंने खोल कर देखा इनको, तो उड़द जो है और ये चने जो हैं मुझे दिख रहा है। मैं इसके अंदर चम्मच बिल्कुल नहीं मारूंगी, चम्मच तो बिल्कुल डालना ही नहीं है इसके अंदर। मैंने मुझे देखा, आँख से पता चल जाता है कि हाँ ये गल चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर जो था ना, जितना भी गोश्त मुझे डालना था मैंने इसके अंदर डाल दिया, और मज़ीद और पानी डाल दिया मैंने इसके अंदर, क्योंकि अब ये गलेगा ना, गोश्त भी तो गलेगा ना, और गोश्त के साथ जो कसर रह गई है चनों में और उड़दों में वो भी गल जाएंगे। अब बस मैंने इसको चम्मच बिल्कुल नहीं मारा इसके अंदर, बिल्कुल नहीं लगाया, बस मैंने इसको हाथ से पकड़ के ऐसे हिला दिया, और फिर से मैंने इसकी लिड लगाकर फिर से मैं गैस जलाकर इसको ऑन कर दूंगी। और इसके अंदर अब मैं गोश्त के हिसाब से सीटियाँ ले लूँगी कि कितनी सीटियों में गोश्त जो है वो गल जाएगा। तो इसके भी मैं कोई बात नहीं बता सकती आपको, ये मेरे अंदाज़ा होता है। लगा कि हाँ गोश्त गल गया होगा, तो मैंने उसकी जो फ्लेम थी वो बंद कर दी थी और उसके अंदर सीटी छोड़ दी थी। जब ये पूरी सीटी अपने आप से मतलब ख़त्म हो गई, बंद वो हो गई, पूरी हो गई, तब मैंने इसको खोल कर देखा, तो अब गोश्त भी गल चुका है। मुझे लग रहा है कि गोश्त भी गल गया और वो भी उड़द भी गल गया। अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे डालना है हरी मिर्चें, मतलब जितनी अगर आप डालें तो डाल लें, नहीं डालें बड़ी छोटी का जैसे भी आपको कट करना है वो डाल लें। और इसमें जूलियन कटी हुई अदरक भी डलती है, लेकिन मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को, बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। उससे होता है ना, कहते हैं कि बादी बन मारा जाता है। तो अब कुकर का ढक्कन का कोई काम नहीं है, उसको उठाकर मैंने हैंग कर दिया यहाँ पर, क्योंकि नहीं तो ये बार बार गिरता है और इससे कुकर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब मैंने ये वाली लिड ले ली, क्योंकि अब इस लिड का काम है, उस ढक्कन का कोई काम नहीं है। बस अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें और अदरक डालना है तो अदरक डाल के बस इसको मैंने रख दिया। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर चम्मच चलाऊंगी। अभी तक मैंने, आपने देखा अभी तक मैंने इसके अंदर कोई चम्मच नहीं चलाया था। अब मैं इसके अंदर चम्मच चलाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। देखिए वो जो जायफल का मैंने टुकड़ा डाला था ना, वो अब निकल के आया, तो बस अब मैं इसको निकाल दूंगी इस टुकड़े को। अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि गोश्त भी गल गया और हमारे वो जो थे उड़द भी गल गए। बस अब इनको उड़दों को मैं बार बार चलाती रहूँगी और ढक ढक के रखती रहूँगी कि ये अब ये भुन जाएँ, घुट जाएँ, मिल जाएँ, सब कुछ हो जाए अब इनका। अब बार बार बस मुझे यही करना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो आप देख रहे होंगे कि अभी उड़दों का पानी भी कम हो गया, ये भुनने भी लगे, घुटने भी लगे। तो इस तरीके से एक कुकर में हम जो है ना बना सकते हैं। बहुत से लोग करते हैं कि गोश्त अलग करते हैं, करते नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से बनाओ बिल्कुल भी, ना तो गोश्त में की वो आएगी, कच्चा रहेगा ना, मतलब बहुत से कहते हैं बिसैंद आएगी, कुछ भी नहीं होता है। बस फिर आखिर में इसके अंदर मैंने गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया था, और आप लोग डालना चाहें गार्निश करने के लिए हरा धनिया तो वो डाल दें। खैर मेरे पास तो था नहीं, मैंने तो नहीं डाला।
जाड़ों में होता है तो डाल देती हूँ। थोड़ी सी बस मैं खुशबू लगा देती हूँ। इससे ये होता है कि बावर्ची जो बनाते हैं तो उसमें खुशबू वो ज़रूर ऐड करते हैं, तो मैं थोड़ी सी खुशबू पिसी हुई लगा देती हूँ। आप लोग लगाना चाहें लगा दें, नहीं लगाना चाहें नहीं लगाएं। खैर अब हमारे उड़द जो थे बन के तैयार हो गए। बस मैंने इसमें जो था भंगार कर दिया। भंगार करते टाइम भी ज़रूर ढक्कन ढका करें, क्योंकि एकदम से तेल जो है ना वो उड़ता है, फिर और चीज़ों पर जाता है और चीज़ें जो है ना वो चिकट सी जाती हैं। तो मैं तो बहुत एहतियात रखती हूँ। खैर तो ये फिर उसका जो पैन होता है उसमें भी थोड़े से उड़द डालकर और उसको पैन को भी साफ़ कर लें। बस ये हमारे जो है लजीज से बढ़िया से उड़द बन के तैयार हो चुके हैं, जो कि माशाल्लाह मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, बहुत ही बढ़िया बने थे हमारे उड़द। खैर मैंने आज इन उड़दों के साथ बनाए थे रोटी, चावल नहीं बनाए थे। तो हम सब ने बैठ कर रोटी से खाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के हो गए थे। अगर आप भी 2 बर्तनों में बनाती हैं ना उड़द, तो अब की बार मेरे तरीक़े से एक बर्तन में बनाकर देखना, फिर आप मुझे बताना कि मेरा तरीक़ा आपको कैसा लगा। बहुत आसान तरीक़ा है, बहुत आसान तरीक़ा। और यहाँ थी मेरी तबीयत ख़राब, तो तो अब मैं यहाँ पर खाने-वाने से निमट कर बर्तन-वर्तन वॉश करके आई थी अपने रूम पे, तो मैंने आकर फिर दवाई खाई थी। और यहाँ पर आप मेरी दवाई को चेक करना, हमारे इंडिया का फ्लैग का जो कलर है ना, वही कलर मेरी गोलियों के थे। तो 3 रंग की थी दवाई। तो यहाँ पर अच्छा आज ये हुआ, इतनी मुझे ना कभी तो गर्मी लग रही थी, कभी ठंड लग रही थी, और मैं जब ना बर्तन-वर्तन मैंने वॉश करे तो मेरे हाथ जब जा रहे थे पानी में तो पानी मुझे बहुत ठंडा लग रहा था। तो मुझे तो नहाना था, क्योंकि इतनी तो गर्मी हो रही है। तो मैंने फिर आज गर्म पानी से नहाई, नहा कर आने के बाद फिर मैंने ये दवाई खाई। और बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, उड़द गोश्त अच्छे लगे हों, तो ज़रूर लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग। और अभी तक मेरी तबीयत ख़राब है, आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि हाँ तबीयत ख़राब है। जी हाँ, मेरी तभी भी तबीयत थोड़ी है, लेकिन हाँ पहले से अल्लाह का शुक्र है। तो रखना मुझे दुआओं में याद। चलती हूँ फिर मैं। अल्लाह हाफिज़।